दिस इज़ माय फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं आपसे अपना रूटीन शेयर करूं। और आप लोग भी जो प्रेग्नेंट हैं मुझसे अपना रूटीन ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका भी सिमिलर रूटीन है या इट्स अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम मी। सुबह उठते ही मुंह हाथ धोकर मैं अपना बेड बनाती हूँ। आज बेडशीट चेंज करने का डे था इसलिए बेडशीट चेंज कर रही हूँ। रोज़ ऑब्वियसली बेडशीट चेंज नहीं होती, लेकिन चादर को सही करना, तकिए सही से रखना, ये सारे काम मैं ज़रूर करती हूँ। अपनी सारी बेडशीट्स मैं पाकिस्तान से ही लेकर आती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। यूके से मैं बेडशीट्स कभी भी नहीं ख़रीदी हैं मैंने। आहिस्ता-आहिस्ता ये टाइम आ रहा है कि जब बेडशीट पूरी चेंज करनी होती है, कम्फ़र्टर करना होता है, तो अब मेरी एनर्जी लो होने लगी है, मुझे थकन होती है, मैं थक जाती हूँ ये काम करके। मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 महीने के बाद फिर मुझे मेरे हस्बैंड की ही हेल्प लेनी पड़ेगी, मुझसे अकेले ये काम नहीं होगा। कुछ दिन तो एनर्जी इतनी डाउन होती है कि कुछ भी काम नहीं होता, सिंपल से सिंपल टास्क भी नहीं हो रहे होते हैं। और किसी दिन इतनी एनर्जी होती है कि सब काम मेरा करने का दिल चाहता है। बेडशीट बिछ गई है, रूम बहुत ही साफ-सुथरा और प्यारा लग रहा है। अब मेरा नेक्स्ट काम है प्रीनेटल योगा करना। मैंने सेकंड ट्राइमेस्टर से रिलिजियसली योगा करना स्टार्ट कर दिया है, स्पेशली फॉर प्रेगनेंसी। इसके अंदर ऐसी पोज़ीशंस, ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो आपकी बॉडी में जो दर्द होते हैं उसके लिए अच्छी होती है। बैक एक, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज़ेज़, नॉर्मल डिलीवरी, वजाइनल डिलीवरी में आसानी पैदा करने के लिए भी ये योगा बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि आपकी बॉडी उसके लिए रेडी होने लगती है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज रीजंस आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी तरह से रहती है जब आप योगा करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसके अंदर जो ऐंठन होती है, जो दुखन होती है, वो सब चीज़ें चली जाती हैं। हाँ, बस इसको ओवर एक्सर्ट नहीं करना होता। ये नहीं है कि आप हेड स्टैंड्स करने लगिए और बहुत ज़्यादा विगरस करें। अगर आपको थकन हो रही है या किसी पोजीशन में आपका टमी दब रहा है, देन यू नीड टू स्टॉप डूइंग इट। और तभी उतना ही करें जितनी आपकी बॉडी को पसंद आ रही है वो एक्सरसाइज। प्रेगनेंसी का तो यही रूल है, खाना भी वही खाएं जो आपकी बॉडी को अच्छा लग रहा है, उसी तरह से एक्सरसाइजेस भी वही करें जो आपको अच्छी लग रही हैं। अपने ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करने का टाइम नहीं है ये कोई अवार्ड जीतने का टाइम नहीं है। वही करें जो आपकी बॉडी को और आपको अच्छा लगे। अब बहुत भूख लग रही है और ऑलमोस्ट 10:30 बज रहे हैं। मैंने ये नया फ्राइंग पैन लिया था, उसके साथ नया विस्क लिया है, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसी नए फ्राइंग पैन के अंदर मैं बनाऊँगी अपना नाश्ता। आज अंडों से हट के मैं कुछ बना रही हूँ। आई एम मेकिंग पैनकेक्स। उसमें भी अंडे डलते हैं, लेकिन मुझे रोज़-रोज़ ऑमलेट और फ्राइड एग खा के थोड़ा-सा दिल चाह रहा था कि कुछ डिफरेंट खाया जाए। पैनकेक्स में मैं आटा डालती हूँ, मैदा नहीं, इसलिए ये हेल्दी ही हैं। और इसके साथ मैं बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज़ खाऊँगी, तो मेरे लिए ये हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट हो जाएगा। बस थोड़ा-सा अनहेल्दी इसमें मैं न्यूटेला का स्प्रेड लगाऊँगी। तो चॉकलेट का स्प्रेड इतना अनहेल्दी नहीं होता, बस उसके अंदर शुगर ज़्यादा होती है। बट आई थिंक आई विल मैनेज, इतनी कैलोरीज़ तो खाई जा सकती हैं। पैनकेक्स मज़ेदार तैयार हैं, उनको खाने के बाद अब चाय का टाइम हो रहा है। चाय मैंने सेकंड ट्राइमेस्टर से पीना शुरू कर दिया है। फर्स्ट में मेरा दिल इतना नहीं चाहता था, वैसे भी खाने-पीने का इतना दिल तो नहीं चाहता है, लेकिन चाय मुझे जनरली पसंद है। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, लेकिन प्रेगनेंसी में क्योंकि कम चाय पीनी चाहिए, तो मैं बस एक ही वक़्त पीती हूँ। आप सबको पता होगा खजूर प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी हैं। जैसे-जैसे आपकी प्रेगनेंसी का टाइम ख़त्म हो रहा है, आप थर्ड ट्राइमेस्टर में आ रहे हैं, खजूर खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। सप्लीमेंट्स का टाइम हो गया है जिसके अंदर मैं आयरन लेती हूँ, कैल्शियम, विटामिन डी, दीज़ आर द सप्लीमेंट्स दैट आई टेक। और इसके अलावा मैं कोई और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स नहीं लेती, उतने ही लेती हूँ जितना मेरे डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया है, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू माय हेल्थ। कोकोनट वाटर बहुत हाइड्रेटिंग है, स्पेशली अगर आपकी गर्मियों में प्रेगनेंसी है ना और पानी पिया नहीं जा रहा है किसी वजह से, तो कोकोनट वाटर या कोई फ्रेश जूस पी लेने से आपकी प्यास भी मिटती है और आपको बहुत से अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं। अच्छा, दूसरे फ्रेश जूसेस पीने से बहुत शुगर इनटेक होता है, तो बेटर ये है कि आप कोकोनट वाटर पिएँ। आज लॉन्ड्री डे भी था, तो लॉन्ड्री कर ली, काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे, तो 2-3 स्टैंड्स लगाने पड़े मुझे क्योंकि धूप बहुत अच्छी थी। और उसके बाद लंच टाइम हो गया जिसके अंदर मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक बनाना मिल्क शेक पीती हूँ। अगर मैंने दूध नहीं पिया हुआ होता है तो सिर्फ दूध डाल के, शहद डाल के पी लेती हूँ और उसके साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ।
प्रॉपर लंच मैं अभी भी सेकंड ट्राइमेस्टर में नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही। और जब मुझे भूख नहीं लगती तो मैं अपनी बॉडी को फ़ोर्स नहीं करती, उतना ही खाती हूँ जितना मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट है और जितना मेरा दिल चाहता है। फ्रूट्स मैं बहुत कम खाती हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द डेज़ जहाँ मैं फ्रूट्स अपने लिए काट के खाएँ। पता नहीं क्यों लेज़ीनेस होती है, काटे नहीं जाते, दिल भी नहीं चाहता। तो बस आज मैं एप्पल खा रही थी, नॉर्मली मैं बनाना, एप्पल या ऑरेंज या स्ट्रॉबेरी में से कोई एक फ्रूट खाती हूँ। तो आज मैं सिर्फ़ एप्पल खा रही थी, रोज़ नहीं खाती हूँ लेकिन अगर आप लोग रोज़ खाते हैं तो वेरी गुड। 2 से 3 घंटे मेरे अपने काम के लिए होते हैं, दैट्स फॉर माय बिज़नेस, देयर वर सम ईमेल्स जो मुझे करनी थी, कुछ ऑर्डर्स प्लेस करने थे, तो थोड़ा बहुत टाइम जो है मैं उसके लिए निकालती हूँ। यू विल सी अ सेकंड कप ऑफ टी, वो इसलिए क्योंकि मुझे आज काम ज़्यादा करना था और चाय के बगैर मेरा काम थोड़ा-सा इनकम्प्लीट हो जाता है, तो बस आज मेरे 2 कप हो गए, नॉर्मली मैं 1 ही कप चाय पीती हूँ। आई थिंक अ लॉट ऑफ अदर वुमेन ऑल्सो वर्क एंड आई थिंक प्रेगनेंसी में अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, बी इट जॉब और बिज़नेस और एनी अदर प्रोडक्टिव थिंग दैट यू आर डूइंग। अपने माइंड को और बॉडी को इक्वली हैप्पी रखना और काम करते रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप बिल्कुल पागल हो जाएँगे। आई थिंक बेबी शॉपिंग इज़ द बेस्ट पार्ट और ऐसा-ऐसा करके बेबी की सारी चीज़ें हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। दिस इज़ द कॉट और हम लोग उसको असेंबल कर रहे हैं। वी आर माय हस्बैंड इज़ डूइंग इट एंड आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियो और दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक। आज हम लोग खाना खाने बाहर आए हुए थे। मैंने कहा भाई आज मैं खाना नहीं बनाऊँगी। वी हैव कम टू बट कढ़ाई, ये मैनचेस्टर में है एंड चीतम हिल पे एंड इट्स वेरी वेरी गुड। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और बैठने की जगह ऊपर की भी बहुत अच्छी है। सो वी ऑर्डर्ड मसाला लाहौरी फ़िश फ्राई, बहुत ही यमी थी ये और उसके साथ हमने बट कढ़ाई ऑब्वियसली ऑर्डर की और बहुत ही मज़ा आया उसके साथ नान, रायता, सलाद। इट वाज़ यम। फ़िश की प्राइस थोड़ी-सी ज़्यादा थी बट इट्स ओके क्योंकि फ़िश होती भी जनरली एक्सपेंसिव है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। सो इफ यू आर मिसिंग कराचीज़ कढ़ाई देन यू शुड कम हियर एंड ट्राई इट आउट फॉर योरसेल्फ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेट भी ठीक रहा और मुझे बहुत मज़ा आया खाना खा के। घर आने के बाद मैंने अपने इंडोर प्लांट्स की कुछ ये हालत देखी। वैसे मैंने कुछ टाइम पहले ये धनिये का पॉट लिया था, ये टेस्को ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है। अगर आप यूके में रहते हैं तो यू वुड नो। कभी भी ये पॉट मुझसे नहीं लगा। जितनी दफ़ा मैंने धनिये का ये पॉट लगाया है, हमेशा वो धनिया ख़राब हुआ है, कभी नहीं होगा। आई डोंट नो व्हाई। ये भी स्प्रिंग अनियंस मैंने लगाए थे लेकिन इस पे मोल्ड लग गया समहाउ, शायद मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया या क्या, तो ये भी मेरा पौधा ख़राब हो गया। दिल तो मेरा बड़ा उदास हुआ क्योंकि बहुत ही मेहनत से और दिल से पौधे उगते हैं, बट खैर मैं और ट्राई करूँगी और उगाने की कोशिश करूँगी। एनीवेज़ अब रात का टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट इट्स आवर स्लीपिंग टाइम और मैं जल्दी-जल्दी लिविंग रूम को क्लियर अप करूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे शॉल्स और ब्लैंकेट्स रखे होते हैं क्योंकि ठंड है, तो हम लोग आराम से कवर अप करके यहाँ पे टीवी देखते हैं। चाय वग़ैरह भी पीते हैं, तो चाय के बर्तन, थोड़े बिस्किट्स वग़ैरह ये सब क्लियर रह करके मैं सोती हूँ। कुछ दिन मैं नहीं भी क्लियर करती, जिस दिन मेरी बहुत नींद आ रही होती है, मैं थकी हुई होती हूँ, तो ऐसे ही सो जाती हूँ, सुबह उठ के साफ़ करती हूँ और कभी रात को ही कर लेती हूँ। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन एनर्जी एंड मूड। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं और आप भी थक जाती हैं, सो डोंट वरी, आपकी बॉडी बहुत कमाल कर रही है, आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत काम कर रही है, तो अगर कुछ दिन आप काम नहीं करती हैं या थक जाती हैं, तो डोंट स्ट्रेस ओवर इट, अपने आप को परेशान मत करें, मगर खुश रहें और कोशिश करें कि छोटे-थोड़े काम करते रहें और अपने आप को बिज़ी रखें, खुश रखें। पता है खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना बहुत ख़्याल रखें, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।